अगर आप कुंभ राशि के हैं तो मई 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां दिमाग कुछ और चाहता है और जिंदगी कुछ और दे रही है, और यहीं पर असली खेल शुरू होता है। क्योंकि इस महीने आपका माइंड, आपका करियर और आपके रिश्ते तीनों एक साथ आपको टेस्ट करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, जहां हम बात करते हैं आपकी ज़िंदगी के असली ग्रहों की चाल की। चलिए बिना समय गवाए समझते हैं मई 2026 कुंभ राशि के लिए क्या लेकर आया है। देखिए, सबसे पहले ग्रह स्थिति समझ लीजिए, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। राहु आपके पहले भाव में बैठे, यानी आपका माइंड, आपका व्यक्तित्व, आपका सोचने का तरीका पूरी तरह एक्टिव है, लेकिन थोड़ा भ्रमित भी है। दूसरे भाव में शनि और मंगल साथ में बैठे हैं, यानी वाणी, पैसा और फैमिली मैटर में स्ट्रेस और कंट्रोल दोनों साथ चलेंगे। लेकिन तीसरे भाव में सूर्य और बुध कम्युनिकेशन, मेहनत और स्किल्स को बूस्ट दे रहे हैं। चौथे भाव में शुक्र घर, सुख और भाग्य को सपोर्ट कर रहे हैं। पंचम भाव में बृहस्पति ज्ञान, स्टडी, लव लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग सातवें भाव में केतु रिश्तों में थोड़ी दूरी, डिटैचमेंट ला रहे हैं। अब समझिए, सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ में कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन राहु पहले भाव में है, आपको ओवर थिंकिंग और थोड़ा असंतुलन दे सकते हैं। आप खुद नोटिस करेंगे कि आप बार बार सोच रहे हैं, लोग मुझे नोटिस क्यों नहीं कर रहे हैं, या मुझे वो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है जो मैं चाहता हूं। ये राहु का गेम है। खासकर 15 मई से पहले आपको स्किन और स्टमक का ध्यान रखना होगा। बाहर का खाना, अनहेल्दी चीजें थोड़ा कंट्रोल करें, वरना छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं स्टडी और शिक्षा की। यहाँ पर बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी पढ़ाई अच्छी रहेगी, समझने की शक्ति जबरदस्त रहेगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, राहु और मंगल की दृष्टि आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना सकती है। आप सोच सकते हैं, अरे ये तो मैं एक दिन में कर लूंगा, लेकिन दोस्तों यही गलती हो सकती है। अगर आप थोड़ा डाउन टू अर्थ रहेंगे तो रिजल्ट शानदार आएंगे। अगर आप एडमिशन, कोर्स या कोचिंग बदलना चाहते हैं, यह समय सपोर्ट करता है। अब आते हैं लव लाइफ पर थोड़ा, और यहाँ कहानी थोड़ा दिलचस्प है। राहु पहले भाव में बैठकर आपके मन में शक पैदा कर रहा है। आप खुद महसूस करेंगे, क्या वो मुझे सच में प्यार करती है, ये सवाल बार बार आएगा। दूसरी तरफ शनि और मंगल आपकी वाणी को थोड़ा कठोर बना सकते हैं। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आप कहना नहीं चाहते थे और बाद में पछतावा होगा। छोटी छोटी बातों पर दूरी आ सकती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके रिश्तों को टूटने नहीं देंगे। लड़ाई होगी लेकिन रिश्ता बचा रहेगा। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। यहाँ केतु सातवें भाव में बैठकर थोड़ा डिटैचमेंट ला रहे हैं, मतलब आपका पार्टनर सब कुछ सही कर रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कुछ कमी है, या पार्टनर को लगेगा कि आप थोड़ा दूर हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि रिश्ता खराब हो जाएगा, बस इमोशनल कनेक्शन थोड़ा हल्का हो सकता है। आपके पार्टनर के काम में भी बदलाव या व्यस्तता बढ़ सकती है, इसलिए इस महीने एक बात याद रखिए, रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। यहाँ केतु सातवें भाव में बैठकर थोड़ा डिटैचमेंट ला रहे हैं, मतलब आपका पार्टनर सब कुछ सही कर रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कुछ कमी है, या पार्टनर को लगेगा कि आप थोड़ा दूर हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि रिश्ता खराब हो रहा है, बस इमोशनल कनेक्शन थोड़ा हल्का हो सकता है। आपके पार्टनर के काम में भी बदलाव या व्यस्तता बढ़ सकती है, इसलिए इस महीने एक बात याद रखिए, रिलेशनशिप में ओवरथिंकिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, आपका करियर। और दोस्तों यही इस महीने का असली गेम चेंजर है। देखिए, 10 मई और 11 मई के आसपास का समय बहुत महत्वपूर्ण है। 11 मई से पहले आपको अपने शब्दों और फैसलों पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि शनि और मंगल मिलकर आपको थोड़ा आक्रामक बना सकते हैं। किसी से बहस, ऑफिस में टकराव, ये चीजें हो सकती हैं, इसलिए 11 मई से पहले कोई बड़ा फैसला या रिस्की कदम मत उठाइए। लेकिन जैसे ही 11 मई के बाद का समय शुरू होगा, गेम बदल जाता है। मंगल अपने प्रभाव को मजबूत करता है, आपका तीसरा भाव एक्टिव होता है, और यहाँ से आपकी मेहनत, आपका कॉन्फिडेंस और आपका पराक्रम अचानक बढ़ जाता है। आप खुद महसूस करें और करेंगे, अब मैं चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। जॉब के नए अवसर, अच्छी खबर, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी, ये सब 11 मई के बाद संभव है।
और एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट 14 मई से पहले का समय, यह समय आपके भाग्य के लिए गोल्डन है। अगर आपको कोई निवेश करना है, प्रॉपर्टी लेनी है, कोई बड़ा निर्णय लेना है तो 14 मई से पहले करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि शुक्र आपकी किस्मत को सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं बिजनेस की, तो यह तस्वीर और भी बेहतर है। खासकर मिड मई के बाद बिजनेस में ग्रोथ, नए कनेक्शन और फायदा दिख रहा है। बृहस्पति का सपोर्ट, शुक्र का भाग्य और मंगल की एनर्जी तीनों मिलकर आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। अगर आप सही टाइम पर सही डिसीजन लेते हैं तो ये महीना आपको एक नए लेवल पर ले जा सकता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर समझिए मई 2026 आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ी उलझन, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा चीजें आपके फेवर में आती जाएंगी। याद रखिए ये लाइन, जो अभी आपको रोक रहा है वही आगे चलकर आपको मजबूत बनाएगा। दूसरी बात, इस महीने आपकी जीत आपकी मेहनत से नहीं, आपकी समझदारी से तय होगी। तो खुद पर भरोसा रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए और सही समय का इंतजार कीजिए। और हाँ दोस्तों, इस महीने क्या उपाय करने हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उन्हें मिस मत करिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।